चलिए ठीक है, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया था कि आज हम लोग 20 किलोमीटर पे चर्चा करेंगे और 20 किलोमीटर समाधान देखेंगे कैसे होगा। और आज एक स्टेप नहीं, जो भी स्टेप है उस स्टेप को हम लोग सीखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उन सभी स्टेप को देख लीजिए। और देखने के बाद आपको लगता है कि हमारे लिए ये स्टेप अच्छा है, इसके माध्यम से हम सेटअप करते हैं तो हमारा दोबारा नहीं होता है, तो आप उस स्टेप को फॉलो करें। और ये 20 किलोमीटर का जो इशू है, सबसे पहले आप डाउट अपना क्लियर रखिए कि ये इशू आया क्यों। तो ये इशू जो आया है वो आपके सिस्टम लोकेशन की वजह से आया, यानी कि बना लीजिए वोटर आईडी बना लीजिए, वोट देना है तो आप वोटर आईडी बना लीजिए। उसी तरह से आपको अगर डीजीपी यानी ईपीएस का कार्य करना है तो आप अपने सिस्टम का लोकेशन चेंज कर लीजिए, सही कर लीजिए, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का लोकेशन आप अपडेट कर लीजिए, आपको 20 किलोमीटर का इशू नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपका सीएससी का लोकेशन कोई दूसरा है और आप सिस्टम लोकेशन लेकर बैठे हुए कोई दूसरे लोकेशन पर, तो आपको समस्या आएगा। तो हम लोग वो सारा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना डीजी पे ओपन कर लें, यानी गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सबसे पहले आप डीजी पे ओपन करें, DIGIPAY, डीजी पे वेब लिखिएगा, सिर्फ इंटर कीजिएगा, डीजी पे वेब आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन लॉगिन का है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, डिजिटल सेवा का आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो डिजिटल सेवा का आईडी पासवर्ड आपको यहाँ देना है। आप साथ साथ करेंगे तो अभी खुद आप बताइएगा कि मेरा हो गया। अदरवाइज आप अगर डिपेंड है कि माइंड सेट किए हुए कि हमें डिपेंड ही रहना है किसी पर, तो आपको हमेशा डिपेंड ही रहना पड़ेगा। डिपेंड वाले को बहुत ज़्यादा समस्या होता है। जैसे आपको अभी समस्या हुआ और आप सीखना नहीं चाहते हैं, डिपेंड रहना चाहते हैं कि हम किसी से करा लेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से करा लेंगे, कोई डेली से हेल्प देंगे। हो सकता है आपको जब समस्या होगा उस समय आप ग्रुप में मैसेज करेंगे या उस पर्सन को कॉल करेंगे ना, ग्रुप में मैसेज कोई उस समय देखा ना ही उस समय कोई कॉल पिक किया, तो आपका 2 घंटा 1.5 घंटा जो है वो बिजनेस बाधित हो जाएगा। और आप सीखे रहेंगे तो हम कह सकते हैं आप जितना टाइम लगाएंगे कॉल करने में, उससे कम समय में आप अपना समाधान कर लेंगे। एक मिनट ओटीपी आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उस पर ओटीपी आप डालेंगे। आप सभी लोग ओपन कर लीजिए, जहां आपको 20 किलोमीटर का इशू आ रहा है वो दिखाइएगा। इसके बाद जो है 1 बाय 1 हम आपका सिस्टम अल्ट्रा व्यूअर से कनेक्ट करेंगे, अगर आपका इसके बाद भी नहीं हो पाता है तो। लेकिन अगर जो लोग ध्यान से देखेंगे डेफिनेटली है कि होगा। नहीं होने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि आप साइबर कैफे भी चलाने में आपको समर्थ रहेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि मेरा समस्या है कि नहीं। तो एपीएस में आएंगे, कैश विड्रॉल देखिए, अब मेरा जो 20 किलोमीटर का इशू आने लगा। अब इसका सोल्यूशन जो है हम 2-3 तरीके से करने जा रहे हैं। फिलहाल हम लोकेशन कार्ड को हटा देते हैं। और देखिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको Ctrl+Shift+I प्रेस करना है और register.csc ओपन करना है। पहला स्टेप register.csc के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। उसके बाद जीपीएस मैप कैमरा और उसके बाद लोकेशन गार्ड। तो आप अपना ओपन कर लीजिए साथ साथ। और जिनका सही हो जा रहा है वो दूसरा स्टेप नहीं सीखेंगे, यानी कि दूसरा स्टेप को छोड़ देंगे। बाद में अगर दोबारा होता है तो बाद बेशक हम दूसरा स्टेप देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जिस स्टेप से सही हो रहा है हम उस स्टेप को ही सीख करके रखेंगे। लेकिन सॉरी, 1 मिनट का हमको समय दीजिए, हम फिंगर डिवाइस लाते हैं। डिवाइस जो है अटैच हो गया है, ट्रेन टू रेडी टू यूज का मैसेज मिल गया हमें। एक बार हम डिवाइस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करते हैं, अगर सही रहा तो यहाँ प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट का यहाँ मैसेज मिलेगा हमें। काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट, तो हम इसको सबमिट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं एक नया आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे माई अकाउंट हम ओपन करते हैं
यहाँ टिक करने के बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपका भी अगर इस तरह से है, सबमिट नहीं दिख रहा है, तो आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस कीजिएगा, तो आपको यहाँ स्टार्ट कैप्चर का ऑप्शन, स्क्रीन जो है छोटा हो जाएगा और स्टार्ट कैप्चर आपको दिख जाएगा। स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रियली अपना थंब देंगे, कैप्चर सक्सेसफुल, और आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेटस आपका एक्टिव है तो आपको यहाँ लेट टर्न पर क्लिक करना है। स्टेटस एक्टिव नहीं है, यानी कि रेड यहाँ पर सिंबल से हो रहा है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले केवाईसी अपडेट करना है। केवाईसी जैसे ही आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आपका जो सीसी टीम है वो अप्रूवल करेगा, और अप्रूवल करते ही आपको यहाँ पर एक्टिव शो होने लगेगा। देन आप यहाँ लेट टर्न पर क्लिक करेंगे। अब लेट टर्न पर क्लिक करते ही आप यहाँ देखेंगे, आपको स्लाइड के थोड़ा नीचे आएंगे तो लेटीट्यूड और यहाँ लैंगिट्यूड आपको दिख रहा है। तो पहला स्टेप हम इस माध्यम से सीखेंगे, लेकिन इसके बाद जो है ना, इस एक मैसेज मिला है हमें, या बहुत सारा कॉल आया है कि इस स्टेप से करने के बाद वापस मेरा हो जा रहा है। तो वापस हो जा रहा है तो आप बने रहिएगा, वापस भी हम दिखाएंगे कि वापस हो जाएगा तो हम वन क्लिक में कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। फिलहाल मेरा डीजीपी ओपन है और डीजीपी मेरा 20 किलोमीटर का इशू आ रहा है, और हम यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और आई। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करते ही मेरा डैशबोर्ड जो है कुछ नया एक टैब ओपन हुआ, जिसमें इस तरह से दिख रहा है, जहाँ 3 डॉट एक ऊपर में है और दूसरा 3 डॉट नीचे में। तो जो नीचे वाला 3 डॉट है हम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मोर टूल्स दिखाई देगा, मोर टूल्स में आ जाएंगे, और मोर टूल्स में आने के बाद हम यहाँ सेंसर पर क्लिक करेंगे। सेंसर पर क्लिक करते ही आपको यहाँ लोकेशन के ठीक सामने मैनेज दिखाई देगा, मैनेज पर क्लिक करना है, और मैनेज पर क्लिक करते ही ऐड लोकेशन पर यहाँ क्लिक करना है। और ऐड लोकेशन करते ही आपको यहाँ लोकेशन नेम देना है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन आईडी और लोकल टाइप करके ऐड कर देना है। तो मेरे साथ साथ आप टाइप करेंगे इसमें क्या फीड करना है। लोकेशन नेम में आप लिखना है डीजी पे, DIGIPAY, डीजी। वही लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड आप जो यहाँ देख रहे हैं CSE गवर्नमेंट्स, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और लैटिट्यूड में आप पेस्ट कर देंगे। लॉन्गिट्यूड में 0 लिखा हुआ है, 0 को भी हम बैक कर लेंगे, आएंगे CSE वाले टैब पर, और यहाँ से लॉन्गिट्यूड भी हम कॉपी करेंगे और डीजीपी से पेस्ट कर देंगे। टाइम जोन आईडी, तो टाइम जोन आईडी में आपको लिखना है कैपिटल A, स्मॉल SIA एशिया, स्लैश कैपिटल K, स्मॉल OLKATA एशिया, स्लैश कोलकाता। हम इसको जो है थोड़ा बड़ा फॉर्मेट में भी करके आपको लिख दे रहे हैं, ताकि आपको यहाँ लिखने में समस्या ना हो। टाइम जोन आईडी में हम क्या लिख रखे हैं, टाइम जोन आईडी में आपको लिखना है कैपिटल A SIA स्मॉल, स्लैश कैपिटल K OLKATA एशिया, स्लैश कोलकाता। ये आपको लिखना है टाइम जोन आईडी में। टाइम जोन आईडी में आप एशिया स्लैश कोलकाता हम लिख रखे हैं। ठीक उसके बगल वाला जो कॉलम है लोकल, तो लोकल में लिखना है स्मॉल MR डैश कैपिटल IN, ये आपको लिखना है लोकल में। तो जो लोकल में लिखना है वो मैं येलो कलर से कर रखा हूँ, और जो टाइम जोन आईडी में लिखना है उसे मैं ग्रीन जोन में डाल रखा हूँ। तो आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, या फिर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आ जाएंगे लोकल में, और लोकल में हमें जो लिखना था वो हम पेस्ट कर देंगे, यानी कि MR डैश कैपिटल IN, और इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इसे कट कर लें, और कट करते ही आपको यहाँ लोकेशन है, और लोकेशन के ठीक सामने जहाँ मैनेज आप क्लिक किए थे, लोकेशन मैनेज के बीच में नो ओवरराइड लिखा हुआ है, इस नो ओवरराइड पर क्लिक कीजिए और डीजीपी को सेलेक्ट कर लीजिए। डीजीपी सेलेक्ट करते ही आपको ये कॉलम जो है हाईलाइट दिखेगा, और यहाँ से आपको सीधा कट कर देना है। मेरा कर्सर पे आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद ये डैशबोर्ड को रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करते ही आप देखिएगा मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। लेकिन वापस जब मेरा प्रॉब्लम अगर आ गया, यानी कि वापस 20 किलोमीटर में आ गया, तो वापस भी हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए, अभी आप देखिए कि मेरा 20 किलोमीटर का समस्या जो है सॉल्व हो गया, लेकिन अब देखिए फिर वापस मेरा 20 किलोमीटर आ गया। कैश में जाएंगे, एजेंट ऑथेंटिकेशन करेंगे, और ये देखिए मेरे आउट ऑफ रेंज, यानी यू आर आउटसाइड द अलाउ जियोसेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर का जो प्रॉब्लम है वो हमें वापस मिलने लगा। तो वापस अगर आ गया तो क्या करेंगे,
कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई वापस प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही हमें यहाँ डीजी पे दिखाई देगा, ये डीजी पे दिखाई दे रहा है। तो डीजी पे को क्लिक करके हम कोई भी दूसरा कलम सेलेक्ट कर लेंगे और वापस उसी कॉलम पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम डीजी पे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कट कर देंगे और कट करने के बाद हम वापस चेक करेंगे अपने कैश विड्रॉल को, तो देखिएगा कि मेरा सॉल्व हो जाएगा। यह पहला स्टेप है, आप सीख लिए हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बार बार मेरा हो जा रहा है, लेकिन इसमें जो है ना, अगर इस सिस्टम से आप करेंगे तो आप अपने सिर्फ सिस्टम का कर पाएंगे, मोबाइल का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि मोबाइल का जो समस्या है वो रहेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल का लोकेशन कुछ दूसरा है, सिस्टम का लोकेशन कुछ दूसरा है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं सेकेंड स्टेप के माध्यम से हम कैसे सही करें। फिलहाल हम 20 किलोमीटर वापस कर देते हैं। एपीएस में आएंगे, कैश विड्रॉल में जाएंगे, एजेंट ऑथेंटिकेशन, और देखिए वापस मुझे 20 किलोमीटर का इशू आने लगा। अब हम सेकेंड स्टेप में हमें ये सीएससी गवर्नमेंट पेज की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे कट कर देंगे। कट कर लिए, मेरा डीजीपी ओपन है और हमें 20 किलोमीटर का इशू है। तो हम ये सीएससी वाले टैब को कट कर लिए और प्रेस करेंगे यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और आई। ठीक उसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे और मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा डीजीपी वाला दिख रहा है, जो हम इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल रखे हैं आपका रजिस्टर.csc वाला, और इसके माध्यम से आप कर रहे हैं, बार बार समस्या आपको हो ही रहा है, तो आप अब इसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए। मैं डिलीट कर दिया। बाकी दूसरा जो भी कॉलम है जो बाई डिफॉल्ट ऐड रहता है, इसको हमें डिलीट नहीं करना है। अभी हम ऐड कर रखे थे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका रजिस्टर.csc वाला, तो हम उसे डिलीट कर देंगे क्योंकि बार बार हमें समस्या हो रहा है। वापस हम ऐड लोकेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ, और क्लिक करने के बाद लोकेशन नेम में वापस हम डीजी पे लिखेंगे DIGITAY। बगल में लैटिट्यूड 0 दिख रहा है, 0 को बैक कर लेंगे और लैटिट्यूड में हमें क्या लिखना है वो हम आपको बताते हैं। बाकी जो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आपका अगर इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन है तो आप पेज पर नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन हर हाल में लिया जाएगा। अगर आपसे खुद से सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो हम 1 बाई 1 आपका अल्ट्राव्यूअर कनेक्ट करके करेंगे, लेकिन आप अगर मतलब ध्यान से पूर्वक देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो नहीं होने का सवाल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तरीका नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा, तीसरा तो समझ में आना चाहिए। तो मैं हर स्टेप आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि आप जो है इसके बाद कभी भी आपके जिला ग्रुप में कोई भी अदर वीएलई मैसेज करते हैं कि सर मेरा 20 किलोमीटर का इशू है, हम उस मैसेज को देखें या ना देखें, आप उस पर जरूर रिप्लाई कर दीजिए, और पॉसिबल है तो उस वीएलई को कॉल करके उनको सपोर्ट दे दीजिए कि सर आप दीजिए अपना सिस्टम, या हम आपको बताते हैं ऐसे ऐसे कर लीजिए, आपका 20 किलोमीटर सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो हम लोग का जो स्टेट वो बाकी स्टेट से आगे जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक आदमी का अल्ट्राव्यूअर कनेक्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं सिर्फ अपना ही हम समस्या को सॉल्व करा सकते हैं, आप कहीं कर सकते हैं। और आप अगर सीखे रहेंगे तो हम लोग एक साथ 50-50, 100-100 सिस्टम को भी हम लोग एक साथ लाइव करेंगे। तो अब जो है लैटिट्यूड देना है, तो लैटिट्यूड के लिए आप अपना मोबाइल निकालिए। 1 मिनट हम थोड़ा मोबाइल से ज्वाइन हो जाते हैं। अब जो है हम अपना मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करेंगे, तो आप सभी प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए एक बार। अगर आपका सही भी हो गया है उस माध्यम से, फिर भी आप ये तरीका सीख लेंगे तो क्या दिक्कत है, कौन सा नुकसान होने वाला है कोई। तो प्ले स्टोर हम ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करते ही आपको यहाँ नीचे सर्च दिखेगा, सर्च में आपको लिखना है जीपीएस मैप कैमरा, जीपीएस स्पेस MAP मैप स्पेस कैमरा CAMERA। जीपीएस मैप कैमरा लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में ही जीपीएस मैप कैमरा आपको दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जीपीएस मैप कैमरा नीचे दिख रहा है कि कोई ऊपर भी दिख रहा है और एक ठीक नीचे उसका दिख रहा है। जो नीचे वाला है मेरे कर्सर भी देखिए, ध्यान दीजिए, जो ये वाला जीपीएस मैप कैमरा है आप इसको डाउनलोड करें। आपके सामने यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, इसे इंस्टॉल करेंगे। मेरे सामने अपडेट दिख रहा है तो मैं भी इसे अपडेट पर क्लिक करूँगा। इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपडेट का ऑप्शन दिखेगा तो अपडेट कर लीजिएगा। पहले से डाउनलोड किए रहेंगे तो अपडेट दिखेगा, और कभी नहीं किए रहेंगे तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे।
बोले जरा मीटिंग में है करें, एक मीटिंग ले रहे हैं मणिकांत जी। कर रहा है सर। नहीं, आप मेरा मीटिंग लिंक दे दीजिए, 10 आधा घंटा बाद बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए। मेरा मीटिंग लिंक दे दीजिए, SPM ग्रुप में डाले हुए हैं। सर करें ना सर कि 2 दिन पहले तो हम GPS मैप कैमरा हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो गया है और देखिए GPS मैप कैमरा मेरा ओपन है। अब इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका GPS मैप कैमरा ओपन होगा। फर्स्ट में आपको ऐड मिलेगा, तो ऐड को हम कट कर देंगे। जितने बार अलाउ का मैसेज मिलेगा आपको अलाउ कर देना है। देखिए मेरा कैमरा जो है वो GPS मैप कैमरा मेरा ओपन है। और यहाँ मेरे कर्सर पे देखिएगा, ये जो फोटो क्लिक करने वाला जो बटन है, इसके बगल में यानी कि लेफ्ट साइड में लोकेशन लिखा हुआ है, या लोकेशन ना लिखा हो सकता है मैप डाटा लिखा होगा। तो मैप डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको अलाउ का मैसेज आएगा, अलाउ कर लेंगे। लेकिन आपके सामने ये लोकेशन दिखेगा, इस लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे। लोकेशन पर हम क्लिक करेंगे। लोकेशन पर क्लिक करते ही आप यहाँ देखिएगा नीचे में आपको प्लस का फिगर दिखेगा, तो ये प्लस वाले फिगर पर हमें क्लिक करना है। ये प्लस वाले पे इसे हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने आपका ये जो मैप है वो करेंट मैप खुल जाता है। यहाँ आपको लैटिट्यूड दिख रहा है, जो थोड़ा डिस्लाइट रहता है ये कॉलम, और उसके ठीक बगल में यहाँ आपको लॉन्गिट्यूड दिख रहा है। तो यही लैटिट्यूड और यही लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ फीड करना है। और इसके माध्यम से अगर आप फीड करेंगे तो हम कहेंगे कि DigiPay का सिस्टम का सभी सही कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल में भी आपको नहीं आएगा, मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो, क्योंकि दोनों लोकेशन आपका सही हो जाएगा। तो हम इसका लॉन्गिट्यूड और यहाँ से लैटिट्यूड को कॉपी पेस्ट कर यहाँ लिखेंगे और इसके माध्यम से अभी हम सोल्यूशन करेंगे। तो आइए हम इसके माध्यम से भी देख लेते हैं दूसरा स्टेप, उसके बाद हम तीसरा स्टेप आपको दिखाएंगे। मेरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देने में आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी डॉट जो भी पॉइंट लिखा हुआ है उसको आप छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में जो डिग्री रहता है, डिग्री का सिंबल, सिर्फ उसको छोड़ देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लैटिट्यूड हम दे रहे हैं 2.5। बोल रहे थे कि किसी का 1-2 का लेकर भी उसको करके दिखा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर जब क्लिक करेंगे यहाँ जो क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम सेम टू सेम लिखना है। इसमें कोई डॉट, कोई पॉइंट, कोई डिग्री नहीं। आवाज जा रहा है मेरा आवाज डिग्री दिखता है। आप इसमें जो भी लिखा हुआ है उस माध्यम से यहाँ क्लिक करेंगे और इसको, या फिर आप चाहे तो डायरी पे नोट कर लीजिए अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और वहाँ लिख लीजिएगा। फिलहाल हम मोबाइल का जो है शेयरिंग को हम बंद करते हैं और वापस हम चलते हैं अपने सिस्टम पर। मेरा आवाज जा रहा है राम प्रकाश? वापस चलते हैं अपने सिस्टम पर और यहाँ अपना लैटिट्यूड हम दे दिए। लॉन्गिट्यूड में जो है हम लॉन्गिट्यूड भी अपना दे देते हैं। उसके बाद मेरा समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। IN सेम लिखना है, यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिर्फ दूसरा देना है। टाइम जोन ID एशिया/कोलकाता ही रहेगा और लोकेलिटी में MR-कैपिटल IN होगा, कैपिटल IN, जो कि यहाँ हम लिख रखे हैं। ये एशिया/कोलकाता आपका टाइम जोन में और MR-IN आपका रहेगा लोकल में। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वापस इसे हम कट कर देंगे। नो ओवरराइड दिख रहा है, नो ओवरराइड पर क्लिक कर हम DigiPay कोड सेलेक्ट कर लेंगे और ठीक इसे कट कर देंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक कर रिफ्रेश करेंगे, कैश विड्रॉल में जाएंगे और देखिए मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब सेकेंड स्टेप हम लोग देख लिए कि सेकेंड स्टेप के माध्यम से भी हमारा समस्या जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आपको थर्ड और लास्ट स्टेप दिखाने जा रहे हैं। थर्ड और लास्ट स्टेप जो है वो थोड़ा हार्ड है, यानी कि थोड़ा उसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो आइए हम फिलहाल
वापस हम अपना 20 किलोमीटर का इशू लाते हैं, आपको थर्ड स्टेप दिखाते हैं, ताकि आप ऐसा ना कहें कि नहीं आपका कुछ ऐसा है और हमारे पास कुछ पीपीटी भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव सॉल्व कर रहे हैं, लाइव आपको समस्या ला रहे हैं। अब नहीं आप समझेंगे तो हमको नहीं लगता आपको कुछ समझा सकता है। तो एजेंट ऑथेंटिकेशन में गए और देखिए वापस मेरा 20 किलोमीटर आ गया और वापस हम अब सॉल्व करेंगे लोकेशन गार्ड के माध्यम से। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई को प्रेस कर जो हम पहले से हम ऐड कर रखे हैं यहाँ उसको डिलीट कर लेंगे। डिलीट कर लिए, कट कर देंगे यहाँ। मेरा 20 किलोमीटर का इशू आ रहा है। अब हम लोकेशन गार्ड का इस्तेमाल करेंगे और लोकेशन गार्ड में हम आपको बता दें कि अगर आपका लोकेशन गार्ड डिसलाइट है तो आप समझ लीजिए आपका लोकेशन गार्ड नया वर्जन आया है और आपको नया वर्जन अपडेट करना है। तो नया वर्जन आपका क्या है? तो लोकेशन गार्ड, पहले आप गूगल पे लिखते थे लोकेशन गार्ड, लेकिन अब आपको लिखना है लोकेशन गार्ड V3। तो गूगल पे लिखेंगे लोकेशन गार्ड V3 और इंटर करेंगे। इसका अपडेट आया है, पहले लोकेशन गार्ड ही था, V3 आ गया है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन लोकेशन गार्ड V3 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये ऐड टू क्रम जो है हाईलाइटेड दिखेगा। अगर हाईलाइटेड नहीं दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ये पूरा सिस्टम को इसको कट कर देना है, गूगल क्रोम को कट कर लेना है और कट करने के बाद आपको आ जाना है कट करने के बाद आपको आ जाना है अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यहाँ से आप अपना गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल पे जाएंगे और गूगल क्रोम यहाँ दिख रहा है, इसे राइट क्लिक कर इसे अनइंस्टॉल कर लेंगे। और अनइंस्टॉल करते समय ध्यान रखेंगे, अनइंस्टॉल जब करने जाएंगे तो एक चेकबॉक्स दिखेगा, आल्सो डिलीट योर डाटा, उसमें लिखा रहेगा। उस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको अनइंस्टॉल करना है। नहीं क्लिक करेंगे आपका अनइंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो आइए हम इसे कट कर देते हैं क्योंकि हमें अनइंस्टॉल नहीं करना है। अब हम क्रोम ओपन करेंगे और लोकेशन गार्ड जो है V3 के माध्यम से देखेंगे कैसे हम लोग समाधान करेंगे। तो लोकेशन गार्ड V3 हम गूगल पे टाइप करेंगे, ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, ऐड टू क्रोम पर हम क्लिक करेंगे। ऐड टू क्रोम करते ही आपको ऐड एक्सटेंशन दिखेगा, ऐड एक्सटेंशन पर आपको क्लिक करना है। ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करते ही आपका एक्सटेंशन जो है वो लोकेशन गार्ड का वो ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद एक्सटेंशन का यहाँ कॉलम दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। लोकेशन गार्ड ये दिखेगा आपको, लोकेशन गार्ड पर आपको क्लिक करना है और लोकेशन गार्ड पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मीडियम दिखाई देगा, डिफॉल्ट लेवल। तो डिफॉल्ट लेवल मीडियम को आप यूज फिक्स लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ये परमानेंट सोल्यूशन है और उसके बाद आपको समस्या नहीं होगा, गारंटी डेफिनेटली। यूज फिक्स लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ प्राइवेसी लेवल में आना है, प्राइवेसी लेवल पे क्लिक करेंगे और मेरे कर्सर पे आप ध्यान दीजिएगा, एक दिख रहा है आपको लो, मीडियम और हाई। हम हाई पर क्लिक कर लेंगे। हाई पर क्लिक करेंगे, अगर आप लो मीडियम में रखेंगे आप नहीं कर पाएंगे सोल्यूशन, तो आप एक भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। हाई पर हम क्लिक करेंगे और हाई क्लिक करने के बाद ये प्रोटेक्शन बटन जो आपको 2000 मीटर दिख रहा है, इसे हम स्लाइड कर 3000 मीटर कर लेंगे। और ये जो मेरा 1 आवर दिख रहा है, इसे हम 10 आवर स्लाइड कर इसे फुल कर लेंगे। ठीक है, मेरा 10 आवर हो गया और ये 3000 मीटर हो गया। देन हमें लोकेशन वाला फिगर जो दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है, ये आइकन पर वेयर इज शो मी वेयर आई एम, हम कहाँ पर अभी हैं इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको अपने आसपास के लोकेशन पर लाएगा, नहीं लाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद मेरा सेंटर दानापुर में है और एग्जाम्पल मेरा भोपाल दिख रहा है, यहाँ क्लिक किया और मेरा भोपाल दिख रहा है। तो हम सबसे पहले बिहार को सर्च करेंगे, यानी पटना, बिहार का कोई भी जिला हमें सर्च करना है ताकि दिख जाए। तो देखिए हम थोड़ा इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पटना दिख रहा है, हम पटना को क्लिक कर लेंगे। यहाँ हम भागलपुर मेरा जिला है तो हम पटना को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे मेरा भागलपुर कहाँ जाना है। नहीं, सबसे पहले आपको अपना जिला खोजना है। जिला अपना खोज लिए, पटना मेरा जिला है, पटना पे आ गए तो जूम करेंगे। जूम करने के बाद मेरा सेंटर जो है वो पटना में दानापुर में है, तो दानापुर में हम आ जाएंगे और दानापुर पे क्लिक कर हम इस एरिया को जूम करेंगे। बहुत सारे भैया क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देते हैं कि हाँ दानापुर मिल गया, अब यहाँ मेरा हो गया। तो अगर यहाँ पे आप छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा एरिया है। आपको तब तक जूम करना है जब तक आपका ये प्लस बटन जो दिख रहा है, ये प्लस बटन डिसलाइट ना हो जाए, यानी इससे ज्यादा जूम ना हो, उस पॉइंट पे आपको छोड़ना है, तब आप समाधान कर पाए। हम इसे जूम करेंगे और जूम करने के बाद हम कोई हॉस्पिटल, कोई मोड़, कोई पुल, कोई आसपास को कोई भी इलाका को हम सर्च करेंगे जो मेरा जान पहचान का है। ऐसा नहीं कि आप अपना गांव और मोहल्ला खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, कोई रोड ही मिलेगा, कोई हॉस्पिटल मिलेगा। अब देखिए मेरा सेंटर, अगर हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जूम करेंगे तो भी मेरा काम कर जाएगा क्योंकि ये मेरे सेंटर से 2-3 किलोमीटर के दूर पे है। ये गोला रोड सेलेक्ट करेंगे तो भी मेरा 20 किलोमीटर सही हो जाएगा क्योंकि ये भी मेरे 2-4 किलोमीटर के एरिया में है। ये हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे तो भी मेरा सही हो जाएगा।
हम फिलहाल कोई रोड हम सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मैं इस हॉस्पिटल को सेलेक्ट करता हूँ। ये हॉस्पिटल दिख रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो सबसे अच्छा तरीका है शिफ्ट करने का। कोई नज़दीक का हॉस्पिटल दिख रहा है, कोई सरकारी कार्यालय, कोई रोड, कोई पुल, या फिर मैं कोई मोड़ को सेलेक्ट करता हूँ। एग्जाम्पल, मैं इस रोड को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये जो मोड़ है, मैं जानता हूँ कि ये मोड़ जो है सगुना मोड़ है और इसके पास मेरा सेंटर है। सगुना मोड़ को हम क्लिक किया और देखिए मेरा प्लस बटन डिसलाइट हो गया। इससे ज़्यादा जूम अब नहीं होगा। या फिर छोड़िए, मैं गोला रोड सर्च करता हूँ। गोला रोड मेरे सेंटर से 6 किलोमीटर दूर है। और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, रोड अगर सेलेक्ट करेंगे तो रोड में कोई पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए गोला रोड को हम सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि रोड तो बहुत बड़ा होता है। अगर मान लीजिए कोई एनएच आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो एनएच बहुत बड़ा होता है। उस एनएच पर आपको जानना होगा कि भाई इस एनएच से ये जो कट है लाइन है, ये इसी में मेरा सेंटर है, या इसके अंदर जो गली जो है जाता है उसमें मेरा सेंटर है। तो हम उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं इस मोड़ को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि गोला रोड में मुझे पता है गोला रोड है और इसके मोड़ से जो ये रोड जाता है, इस रोड में मेरा सेंटर इधर आता है। तो हम इस मोड़ को सेलेक्ट कर लेंगे, मोड़ पर, इधर उधर नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक इसी लोकेशन को हमें सर्च करना है आपको, फिक्स लोकेशन। फिक्स लोकेशन में आ जाएंगे, वापस इस लोकेशन वाले कॉलम पर टिक करेंगे और दानापुर में सेंटर था तो दानापुर में हम आ जाएंगे। दानापुर में हम गोला रोड सेलेक्ट किए हुए थे, तो गोला रोड में भी हम ये मोड़ सेलेक्ट किए हुए थे। आप ध्यान दीजिएगा, ये मोड़ यहाँ से मेरा सेंटर इसके अंदर जाता है, मुझे पता है। और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्लस बटन मेरा देखिए डिसलाइट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, सीधा इसे कट कर देना। यहाँ से हम कट करेंगे, देखिए मेन पेज कट कर देंगे, इसे भी हम कट कर देंगे। और यू आर आउटसाइड द अलाउ जियोफेंस रेंज ऑफ 20 किलोमीटर का जो इशू है, देखिए मेरा सॉल्व हो गया। ये तीसरा स्टेप है। इसके बाद कोई चौथा पांचवा स्टेप आप मत सीखिए। हमको लगता है कि इसके बाद आपके पास कैसा भी समस्या होगा, कितना भी जटिल होगा, तो आपको दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अब फाइनल हम थंब दे रहे हैं, मैं थंब देंगे और मेरा जो है विड्रॉल पोर्टल कैप्चर सक्सेसफुल हुआ। मेरा रेडी हो गया। अब यहाँ से आप आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी हम बोले सर, जो तीसरा स्टेप ये ना, इसका लोगों से लेंगे। 1 मिनट। अगर इसके अलावा अगर कोई किसी का क्वेश्चन है कि हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आप बोले सर, बंद कर दो। स्टेप जो किए हैं उसका करके भाई अपना बताइएगा समस्या, अगर नहीं समझ पाए जी बोले हैं। तीसरा स्टेप जो किया ना उसका वीडियो डाल दीजिए, उससे हो जाता है। लेकिन सुन रहे हो तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि मेरा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम अभी कर लेंगे या अभी कर लेंगे।